हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूनिवर्स सैंडबॉक्स पे एक और बार। और आज हम देखने वाले हैं हमारे सूर्य से सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल नया जो डिस्कवर किया गया अभी अभी। वो इतना पास है कि आपको वो अपनी आंखों से लिटरली धरती से दिख जाएगा बिना किसी बाइनोकुलर या टेलीस्कोप के। आपको शायद ये पता होगा कि ये ब्लैक होल हो भी सकता है कि नहीं। ये इतना छोटा है कि आपके होश उड़ा देने वाला है। हम यहाँ पर अभी अपने सूरज को रख लेते हैं। ये हमारे सूरज का हमारा डायमीटर है एक सूर्य के बराबर, यानी कि अगर इसको डायमीटर को रेडियस को अगर हम किलोमीटर्स में टर्न करें तो 7 लाख किलोमीटर है इसका रेडियस। अब इस हमारे सन से बस 700 लाइट ईयर्स दूर ये ब्लैक होल पाया जाने वाला है। और इतना कम इसका मास है कि आप के होश उड़ जाने वाले हैं। 700 लाइट ईयर्स दूर। अरे 700 एओ नहीं करना था मेरे को। अरे दोनों को डिलीट करो। 700 एयू कर रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, अब हम इसको करने वाले पूरे के पूरे 700 लाइट ईयर्स, जो कि यहाँ पे कहीं पे आता है 700 लाइट ईयर्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट होने वाला है। 707 कर देते, चलो आई डोंट नो। अब 700 ही है, 702 होगा, 703 होगा, लेकिन ये ब्लैक होल एक सोलर मास का नहीं बल्कि 1.5 सोलर मास, 2.5 सोलर मास का है। 1.5 सोलर मास तो गलत बोल दिया मैंने। और ये ब्लैक होल इतना पास है, क्या आप सोच सकते हो। और ये शायद सिमुलेट भी नहीं होगा। देखो हिल रहा है, ये है इतना छोटा। सन से 700 लाइट ईयर्स दूर है लिटरली। मतलब ये ब्लैक होल इतना पास है और इतना छोटा है कि साइंटिस्ट भी कंफ्यूज है कि ये इतना छोटा ब्लैक होल पॉसिबल कैसे है। अब पास वाला जो ब्लैक होल है उसके बारे में तो हमने जान लिया। अब जानते हैं एक खतरनाक स्टार सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में सुन के आप बहुत आपको लगेगा कि ऐसा स्टार सिस्टम हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ये यहाँ पे स्टार्स के ग्रुप में शायद वो स्टार नहीं है। वो स्टार प्रिक्सॉन जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ टेम्परेचर में वो बिल्कुल वाइट स्टार। ये थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया। इसको हम 7000 केल्विन करने वाले हैं, क्योंकि वो स्टार भी 7000 केल्विन का है। और वो उस स्टार का मास है हमारा पूरा के पूरे कम से कम 12 सन्स के बराबर उसका मास है। और 15 से 16, 15.5 कर देते हैं, 15 से 16 उसका। ओके, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। चलो कोई भी स्टार, एक नॉर्मली स्टार ले लेते हैं, रैंडम नॉन स्टार ले लेते हैं। हाँ, अब इसको हम वैसे स्टार बना देते हैं। 15 सन्स के बराबर ये है। अब मास को लॉक कर देते हैं। और 13 सन्स के बराबर इसका रेडियस है। अरे नहीं, 13 तो इसका मास है। 13 और ये है इसका 15। और ये इसका जो वो सरफेस टेम्परेचर है, ये हमको करना है पूरा का पूरा 7000 केल्विन, नहीं भाई सेल्सियस। 7000 सेल्सियस इस स्टार का। और इसका नाम HR8187 नहीं है, इस स्टार का नाम है ट्राइनलियम A। अब ये एक ऐसा तारा है जो इतना भी मेन सीक्वेंस स्टार है ये। आप इसके मास और रेडियस से पता लगा सकते हो। हाँ, ल्यूमिनोसिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, खासी है। अब हम देखने वाले हैं कि इस स्टार सिस्टम में खास बात क्या है।
सबसे पहले तो इसकी खास बात है कि इसके अराउंड एक और स्टार इसकी परिक्रमाएं करता है। अभी के लिए मैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी रख रहा हूँ उसका, फिर बाद में मास, और वो इससे तकरीबन 17, हाँ सही रखा है मैंने बिल्कुल, 17.8 AU डॉट। मेरे को भी नहीं पता मैंने कैसे किया, लेकिन ये इसकी परिक्रमा करता है। अब वो जो दूसरा वाला स्टार है वो 2 सन्स के बराबर उसका मास है, और कम से कम 5 सन्स के बराबर शायद उसका रेडियस है। शायद थोड़ा सा बड़ा स्टार लेना पड़ेगा, सीरियस को ऑर्बिट करवाते इसको और फिर उसका चेंज कर देंगे। 17 पॉइंट, ओके 17 पॉइंट हो जाए, 17 पॉइंट्स हल्का सा हिलाना है। अरे यार एक तो ये 17 पॉइंट, चलो 17.7 ही कर देते हैं अभी। हाँ पॉज है ना, ठीक है पॉज है सिमुलेशन। अब हम सीरियस जो हमारा स्टार है इसको हम पहले तो ट्रायलियम बी करेंगे। ट्रायलियम भी हमने कर लिया। अब इसका मास वास भी ठीक करना है, 3 सन के बराबर उसका मास, 2 सन के बराबर तो सही है। और कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ करते हैं, हाँ, और इसका जो रेडियस है वो है हमारा 5 सन्स के बराबर। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है उसका, 5000 डिग्री या 5000 भी नहीं, मैंने उसका टेम्परेचर साइज पता किया था। What happened? अरे ये चट्टा -270 मतलब इसका टेम्परेचर चला गया था। ओके तो अब एक सेकेंड, हाँ इसको हम करते हैं पूरे के पूरे 7000 भी नहीं था, लाइक 6500 कर सकते हैं हम उसको। काइंड ऑफ वो वाइट स्टार ही था, लेकिन थोड़ा सा कम मैसिव था अपने ए वाले स्टार से। और ये स्टार हम इसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ना हम। एक सेकेंड ग्राफ देखते हैं, चलो ग्राफ नहीं देखना हमको, टाइम को हम चालू करते हैं और देखते हैं ये स्टार सिस्टम कैसे चलता है। हमारे ट्रायनलम ए में कोई फर्क तो नहीं दिख रहा। हाँ अरे एक सेकेंड पहले दोनों को मैं सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से उसको करके वो एक्शंस में इसको सेव दिस ऑब्जेक्ट, हाँ सेव। अब बी वाले को भी हम सेव कर लेते हैं बिकॉज क्योंकि करना ही सही है, क्योंकि मैं आपको सही सच में दिखाने वाला हूँ सिस्टम बना के। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ सिस्टम बना के, I mean, जो इनका नॉर्मल सिस्टम है वो उसके बाद वो बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने वो सिस्टम बना लिया है और अब हम देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये तो पहली ही चीज़ है सिस्टम में, अभी तो बहुत बाकी है। ये सिस्टम हमसे 1150 लाइट ईयर्स दूर है, और ये जो ट्रायंगुलम बी है, ये जो स्टार है, इससे I mean, इसके जो हैबिटेबल जोन है ना, उसमें एक प्लैनेट आता है जो कि बिल्कुल अर्थ जैसा हो सकता है, और वो मैं ऐड कर रहा हूँ, अर्थ ही ऐड कर देता हूँ मैं। वैसे मेरे को प्लैनेट का नाम नहीं पता। ऑर्बिट बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 6.1 AU पे आता है वो बिल्कुल। और ऐसे ही एक प्लैनेट ट्रायंगुलम ए के पास भी है, और वो भी अराउंड इससे 22 हाँ 22.2 नहीं तो 22.6 था, मैंने 22.2 कर दिया। इतने AUs दूर आता है। अब ये है इनका सिस्टम, इतना भी तेज नहीं करना, 1 साल कर देते हैं। और ये दोनों प्लैनेट्स इन स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं।
ये कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही पास तो नहीं कर दिया? कुछ गड़बड़ है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा पास कर दिया इसको। ये तो बहुत दूर भाग रहा है। रुक जाओ, मतलब एक सेकंड। ये अर्थ, अरे ये दूसरे स्टार की ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन मेरे को नहीं पता वो सिस्टम कैसे हो रहा है। मैं अपने उसमें नहीं ले आ पा रहा, मतलब यूनिवर्स सैंडबॉक्स में नहीं हो पा रहा वो सिम्युलेट। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, लेकिन वो हो गया क्या शायद। हाँ, अरे कुछ ज़्यादा पास आ गए। लेकिन हाँ, आपको तो समझ में आ गया ना। बस मैं ये नहीं चाहता कि मतलब अगर होए भी ना भी होए, ठीक है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये है मेरी मतलब ये है मेरा मिशन है। तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रेनियम ए के हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट इसके रिवोल्यूशन करता है, जो कि लाइफ के लिए लाइफ उस पर हो सकती है। और ट्रेनियम बी के पास भी सेम ही प्लैनेट है। अभी तो और भी चीज़ें बाकी हैं, बस अभी हाँ। और इन स्टार्स के अराउंड बस यही 2 प्लैनेट्स तो घूमते ही घूमते हैं। लेकिन ये स्टार सिस्टम के बाद एक स्पेशल है कि ये जो स्टार सिस्टम है, यहाँ से ये जो हमारा स्टार है जिसके अराउंड हमारा प्लैनेट घूमता है, उसके पास बिल्कुल अर्थ जैसे ही एक मून भी है। यस, एक्सो मून। लिटरली इतना स्पेशल सिस्टम आपने सोचा था कि एग्जिस्ट भी कर सकता है कि नहीं? तो एक सेकेंड, इसको 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। इसकी ग्रेविटी ना इफेक्ट कर जाए, इसको भी करते हैं। अब चालू करते हैं सिमुलेशन। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि ये जो हमारा प्लैनेट है ना, नॉर्मल 8-10 डिग्री का प्लैनेट, मतलब जो हैबिटेबल वाला ये जो प्लैनेट है हमारा, माय गॉड 200 डिग्री तक गर्म हो रहा है। हॉट जोन में आ गया। एक सेकंड, इसको करते हैं। हाँ, ये जो हमारा प्लैनेट, मान लो इस पे लाइफ है। मैं सिमुलेट नहीं कर पा रहा, वो गलत, वो अलग ही बात होगी। लेकिन मान लो इस प्लैनेट के पास हमारे अर्थ जैसा तो नहीं है, अर्थ के मून से हाँ बिल्कुल मर्क्यूरी जैसा है। और इससे तकरीबन हाँ यहाँ पे रख सकते हैं उसको। और लेट्स, अरे कुछ ज़्यादा तेज हो गई। हाँ, और वैसे मून इस प्लैनेट के भी पास है। तो ये खास बात थी इस स्टार सिस्टम की। और अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर। हमने एक फैक्ट जान लिया कि क्या फैक्ट जाना था, क्लोजेस्ट ब्लैक होल, फिर ये फैक्ट जान लिया। अब बढ़ते हैं द बिगेस्ट ब्लैक होल एवर डिस्कवर्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक सोलर मास का ब्लैक होल रखने वाले हैं, ठीक है। फिर सिमुलेशन हमेशा ही पॉज रहेगी, क्योंकि हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हम 10 के सोलर मास रखने वाले हैं, फिर हम थोड़ी दूर पे 1 मिलियन सोलर मास रखने वाले हैं, फिर थोड़ी दूर पे 10 सैजिटेरियस से रखने वाले हैं, और फिर थोड़ी दूर पे 10 मिलियन सोलर मास रखने वाले हैं, और फिर हम टॉन 618 करके ऐसे ही बहुत सारे। अभी के लिए हम चार्ट देख लेते हैं इन ब्लैक होल्स का क्या है। 1D, पहले तो 1D वो देखो, 1D मास। एक सेकंड, व्हाट क्या हो रहा है? ये क्या है? एक तो थोड़ी ब्राइटनेस चाहिए भाई, स्टार को ले आते हैं भाई। ब्राइटनेस के लिए हम लाने वाले हैं R13, नहीं, सबसे बड़े स्टार को लाते हैं, क्योंकि मेरे को ब्राइटनेस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा कि भाई ये क्या रहे हैं ब्लैक होल्स। और स्टील करना है मेरे को भाई, तेरे को बस सिमुलेशन। अरे ओके, ये भी शामिल, अच्छा ये भी शामिल हो गया ना कंपैरिजन में।
हाँ, तो अब ये है हमारा 10 मिलियन का ब्लैक होल। तो स्टीफनसन भाई तेरे को मैंने एक सेकंड, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं ले लिया हमने स्टार। एक सेकंड भाई, मैं नई सिमुलेशन खोल रहा हूँ। ओ माय गॉड, अब मेरे को समझ में आया, हमने 1D मास किया था ना, तो इसीलिए हो रहा है ये सब। और हम स्टिल नहीं रख रहे इन चीज़ों को। जैसे सैजिटेरियस ए वहाँ, ये 1 सोलर मास वहाँ, 10 मिलियन वहाँ, 1 मिलियन वहाँ, 10 के वहाँ, 100 वहाँ। चलो अब हम अपना इनका एक नॉर्मल स्टार ले आते हैं, कैपेला को ले आते हैं। कैपेला नहीं, कैपेला बहुत छोटा हो जाएगा, स्टीफनसन ही ले आते हैं। और अब हम इनका चार्ट देखते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग ओके 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 ओके, मेरे को एग्जैक्टली में समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये जो, हाँ अब मेरे को सही में समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। हम इसका क्या करने वाले हैं ना, मास को करने वाले हैं जुपिटर में या सन में ही कर लेते हैं 0.05 या 0.05, तो फिर वही गैस जाइंट बन जाएगा वो। 0.5 सन्स कर देते हैं, जिससे एटलीस्ट ब्राइटनेस तो दिखे। अरे लेकिन अब ये ओके ओके नॉर्मल कर देते हैं इसको। इसका एक काम करते हैं, इसका ये इतना ही रहने देते हैं, लेकिन इसका रेडियस जो है ना वो हम नॉर्मल ही उसके नॉर्मल रेडियस के बराबर कर देते हैं। ओके, अब ये सही बात है, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं द अल्टीमेट कंपैरिजन इन ब्लैक होल्स का। सैजिटेरियस ए का 10 मिलियन, उसके साइड में ओके ओके ओके, एक तो यहाँ सामने लाना चाहिए। हाँ अच्छा चलो, हम ये बाद में करते हैं हम कंपैरिजन। अभी ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना, चार्ट के बिना कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो हम नॉर्मली स्टीफनसन यहाँ पे रखने वाले हैं बिना चार्ट के कंपेयर। और इस बार आई एम 100% श्योर कि इस बार हो ही जाएगा। ये है हमारा 1, ये है हमारा 100, ये है हमारा 10,000, ये है हमारा 1 मिलियन, ये है हमारा नॉर्मल सैजिटेरियस, ये है हमारा 10 मिलियन। अब इन तीनों के ये तीन तो हमको पता ही है। इसके बाद हम एंड्रोमेडा वगैरह के ब्लैक होल भी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वाले ब्लैक होल का हम एंड्रोमेडा के बराबर इसका वो कर देते हैं। आई मीन एक सेकेंड, इसका वो एंड्रोमेडा के बराबर मास कर देते हैं। ठीक है, ये है एंड्रोमेडा का ब्लैक होल, इसको रीनेम कर लेते हैं एंड्रोमेडा। हाँ, ये है हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ब्लैक होल। और इसके बाद हम आने वाले हैं कैट व्हील गैलेक्सी के ब्लैक होल में, जो कि एंड्रोमेडा से भी काफ़ी बड़ा है, जिसको हम भेजने वाले हैं, मतलब जिसको हम उसके एवरेज साइज पर पहुंचाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं, हाँ इतना, इसको हम लाइट ईयर्स में, आई मीन लाइट ईयर्स भी नहीं, मेरे को इसके एयू में साइज पता है, लेकिन ये एयू दिखाई नहीं रहा। अच्छा मास है ना, तो सोर्स चाइल्ड रेडियस मास सन में रखते हैं। अच्छा यार चलो मिल्की वे कर दो। हाँ इसका एयू में नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है भाई, 12 एयू का है वो। अब सीरियस, इसको थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ेगा हमको। ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको और मूव करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है नाइस। अब हमने देख लिया कि स्टीफनसन 2/18 से बड़ा एक ब्लैक होल है। इसका एयू में 10 एयू है, ये पूरे 12 एयू का है। एक सेकेंड, व्हाट, 12 एयू था ना इसका रेडियस। अरे एंड्रोमेडा का नहीं करना, कैलकुलेटेड रेडियस कर देते हैं इसका। अच्छा फिर से इसका मास सेट करते हैं।
100 मिलियन, कॉमास इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि 100 मिलियन। अब इसके आगे हमको एक और ज़ीरो लगाना है। हाँ, तो ये है हमारा कैटव्हील गैलेक्सी का ब्लैक होल। इसको मैं नाम देता हूँ कैटव्हील। अब इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारा एक और ब्लैक होल जिसका नाम है हमारा NGC 43290। NGC 43290 इस गैलेक्सी का जो ब्लैक होल है ये पूरे के पूरे 1 बिलियन सूर्यों के बराबर भारी है। 1 बिलियन सूर्यों के बराबर, I mean 1 बिलियन तो नहीं, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। 10 बिलियन सूर्यों के बराबर तो NGC का ब्लैक होल है। अब ये ब्लैक होल का तो आप 19 AU का इसका रेडियस देख सकते हो, जो कि एक्चुअल में सही है। अब हम इससे भी बड़े ब्लैक होल पे ले जाने वाले हैं जो कि है हमारा टॉन 618, जिसका मास है हमारा पूरा के पूरे इसके मास हमने पहले कैलकुलेट किया था जो कि था 66 बिलियन सन्स के बराबर, लेकिन वो गलत मास था। 66 बिलियन उसका नहीं है, वो इनकरेक्ट कैलकुलेशंस थी। नई कैलकुलेशंस के अनुसार 12 बिलियन सन्स 1 2 3 12 ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको मूव करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म, नाइस। तो ये है हमारा टॉन 618। अरे इसकी 618 हमारा ये ब्लैक होल है। तो टॉन 618 हमने देख लिया। अब इससे भी जो बड़ा ब्लैक होल है एंड द लार्जेस्ट ब्लैक होल इन द यूनिवर्स, इसका नाम है ल्यूमबर्ग 15A। अब ल्यूमबर्ग 15A एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि ल्यूमबर्ग 15A गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जो है, मैं स्पेलिंग गलत लिख दी, मेरे को असल स्पेलिंग पता भी नहीं है। इसका मास कम से कम 40 बिलियन सन्स के बराबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा है हमारा ल्यूमबर्ग 15A। अब ये अभी तक का डिस्कवर्ड बिगेस्ट ब्लैक होल है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द बिगेस्ट पॉसिबल जो हमारा ब्लैक होल है वो हो सकता है हमारा, मैंने कहाँ ऐड किया ही नहीं सकता है। हाँ, वो हमारा वो हमारा, अरे 2 ऐड कर दिए, चलो। हाँ, हमारा जो बिगेस्ट पॉसिबल ब्लैक होल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये ब्लैक होल 1 ट्रिलियन सोलर मैसेज, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतने साइज को ओवरकम नहीं कर सकता है। 1 ट्रिलियन सोलर मैसेज से ज़्यादा कोई ब्लैक होल हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई ब्लैक होल वैसे 1 ट्रिलियन का कोई खोजा तो नहीं गया है। हमारा सबसे बड़ा जो खोजा गया है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि तकरीबन हमारा 40 बिलियन सोलर मैसेज का है। 40 बिलियन सोलर मैसेज का। एक बार चार्ट भी देख लेते हैं जरा। 15, हाँ, तो अब हमने तीसरा फ्लैग भी कर लिया और आज के लिए हमने 3 नई चीज़ें जान ली। या हो सकता है आपको उसमें से कुछ पता भी हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आप मेरे को बताना अगर आपको इसमें से कोई भी बात पता थी। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। और जाने से पहले यार आप देख लो यार कितने % लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी मैं दिखाता हूँ भाई आपको कि कितने % लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप बस देखो यार कितने कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अभी दिखाता हूँ, आप
बस देखो यार कितने कम लोग सब्सक्राइब है, 92.3% पीपल जो हमारे वीडियोस को देखते हैं हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो यार जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर दो और और आज से मैं अपने वीडियोस के ऊपर एक लाइक एम सेट करने वाला हूँ। आज की वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक्स। हाँ 10 लाइक्स बहुत कम है, कंप्लीट कर देना प्लीज़। एंड बाय बाय।